नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद। जाविर हुसैन जी द्वारा इस पाठ को लिखा गया है और प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। जो सलीम अली थे वो पक्षी वैज्ञानिक थे। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे और उनकी मृत्यु के बाद लेखक ने यह संस्मरण लिखा डायरी शैली में। तो सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों के याद के रूप में व्यक्त किया है। सपनों की याद कैसी है? सांवले, सांवले मतलब दुख भरी यादें। तो सलीम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली को दिल को छूने वाली है। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं पाठ सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। कि किसके बारे में कह रहे हैं? सलीम अली के बारे में कह रहे हैं कि सलीम अली लगभग 100 साल के हो गए थे और अब अपनी मौत के अंतिम पड़ाव पर थे। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली, अपने कंधों पर सेनानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़-भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी की आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यानी कि सलीम अली जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और लेखक कहता है कि यदि हम उन्हें अपने सांसें भी देना चाहे, उन्हें जिंदा करना भी चाहे तो संभव नहीं है, क्योंकि एक बार जिसकी मृत्यु हो जाती है दोबारा उसका जिंदा होना संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सलीम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को भी प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसे ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। इन सभी भावनाओं और विचारों को, पक्षियों की बोली, भाषा, हाल चाल, चाल ढाल, इन सब को समझने वाले सलीम अली पक्षी प्रेमी तो थे ही, उनको मानवता के प्रति भी बहुत सम्मान था। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रामलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। पता नहीं कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से सा भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सेनानियों को हिदायत देता तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ क्या?
जो लोग अभी भी उसका इंतजार करते हैं। लोगों को एक उम्मीद होती है कि क्या पता कहीं से उन्हें बंसी की आवाज सुनाई दे। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे हैं। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। जो सालिम अली थे वो लगभग 100 साल के होने वाले थे और कैंसर की बीमारी से उनकी मौत हुई। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों में से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। यानी कि अब भी ऐसा लग रहा है कि सालिम अली की नजरें पक्षियों को ही ढूंढ रही हैं। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कारण कायल माने जाते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरह एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, यानी कि जो सालिम अली की पत्नी थी वह उनकी क्लास की सहपाठी थी तहमीना। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण से मिले थे। चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे वे हमारे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। यानी कि सालिम अली को पता था कि हमारा पर्यावरण खतरे में पड़ता जा रहा है। हमारे पशु पक्षी और शुद्ध हवा शुद्ध पानी सब अशुद्ध होता जा रहा है। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी कि लॉरेंस भी पक्षियों के साथ ही अपना समय बिताया करते थे और पक्षी उनके बारे में और वे पक्षियों के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। मुझसे भी ज्यादा जानती है वो लॉरेंस, और वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है कि लॉरेंस मेरी रगों में मेरे हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। यानी कि मैं उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। ये कौन कहती है? लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा कहती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की यह गौरैया
सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रहेगी। बचपन में सालिम अली ने अपनी एयर गन से एक गौरैया को मार दिया था, घायल कर दिया था, और तब से वो पक्षी प्रेमी हो गए। पक्षियों से उनका ज़्यादा लगाव हो गया, उन्हें बहुत दुख हुआ इस बात से, और वो फिर पक्षियों की सेवा में लग गए। जिंदगी की ऊंचाइयों में उन्होंने विश्वास, एक क्षण के लिए भी उनका विश्वास नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, यानी कि आज भी वो पक्षियों को ढूंढने के लिए ही निकले हैं, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाकर अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है, सालिम अली तुम कब लौटोगे ना। यानी जो लेखक हैं जावेद जी, वो कहते हैं कि सालिम अली मरे नहीं हैं, ऐसा लगता है कि वो पक्षियों की खोज में गए हैं, कुछ नए परिणाम ढूंढकर लाएंगे, हमारे सामने आएंगे, उन्हें अभी भी उनके लौटने का इंतजार है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ सांवले सपनों की याद। पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। आपने इस पाठ की समरी लिखनी है अपनी हिंदी की नोटबुक में, और पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मैं दूसरी वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।